Very well, we attack only the basis. जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मुनाकिद एक सिविल सोसाइटी इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान आयतुल्ला अली खamenei की मौत पर और ईरान में हुए हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों के लिए फातिहा पढ़ी। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने अमन के लिए दुआएं की। तर्जुमान ने उम्मीद जताई कि मौजूदा हालात में तनाव कम हो और इलाके में अमन कायम हो। खास बात यह है कि इस प्रोग्राम में श्रीनगर के सभी एमएलए, अफसरान और अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमने तो जैसे कल श्रीनगर में सिविल सोसाइटी और कुछ जो मजहबी लीडर हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो है एक अपील जारी की गई कि हम अमन जो है वो बरकरार रखें, किसी तरह जो है कानून को हाथ में ना लिया जाए और जो अनासिर, जो वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बीच बीच में, उन्हें इस मौके का जो है फायदा देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अब अफसोस की बात है, ये ईरान का जो वॉरशिप है ये हमारे मेहमान थे, ये हमारे यहाँ आए थे एक नेवल एक्सरसाइज के लिए। यहाँ से वापस जाते जाते उस पर हमला हुआ। इसमें अब कहीं ना कहीं हमारे मुल्क को भी जो है इसमें घसीट दिया जा रहा है। अब आगे जाके क्या होगा वो मेरे दायरे इख्तियार से बाहर है, लेकिन यहाँ पे लोगों को फिक्र है क्योंकि कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के वो ईरान में हैं, कई हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। हम मरकज़ी हुकूमत के साथ मिलके अब उनको वहाँ से वापस लाने का जो है एक प्रोग्राम वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको हम वापस घर लौटा पाएं। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने मिशन समेत दीगर स्कीम के तहत तालीमी इदारों को फंड देना शुरू कर दिया है, जिससे तलबा को फायदा मिलेगा। HADP और JK SIP के तहत एग्रीकल्चर, एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है। उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन वर्क में जो है काफ़ी फ़र्क हुआ। बिहार में सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने वाले मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि ये उनका अपना मामला है, हम इस रोल के लिए भी उन्हें बेस्ट विशेष पेश करते हैं। ये बिहार की हुकूमत और उनके एलाइज का एक अंदरूनी मामला है, लेकिन तब भी क्योंकि एक वक्त नीतीश कुमार जी हमारे भी साथी रहे इंडिया ब्लॉक में, तो उनका इलेक्शन के 3 महीने बाद राज्यसभा जाना, चलिए अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। बिहार की लोगों की उन्होंने खिदमत की, उसके लिए शुक्रिया और आगे जाके उनका रोल अच्छा राज्यसभा में रहे उसके लिए बेस्ट विशेस। हमारे 3 साथी जो हैं राज्यसभा में हैं, उनसे कहूँगा कि बीच बीच में नीतीश कुमार जी को मिले। श्रीनगर में मामूल धीरे धीरे हालात नॉर्मल होने लगे हैं, जहां लगभग 5 दिनों से कशीदगी का माहौल था। ये कशीदगी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की 28 फरवरी को इजराइल अमेरिकी हमले में मौत की खबर के बाद पैदा हुआ था। इस खबर के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में लोगों ने एहतजाज किया और कुछ जगहों पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच मामूली झड़प भी देखने को मिली। हालात को काबू में रखने के लिए हुक्काम ने एहतियातन हाई स्पीड इंटरनेट बंद करके सिर्फ 2G सर्विस जारी रखी और शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी। अब सूरत हाल बेहतर होने के साथ शहर में जिंदगी दोबारा मामूल पर लौट रही है। ऐसी ताज़ा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, किस तरह की सूरत हाल अब श्रीनगर और वादी के जो तमाम इलाके हैं वहां देखने को मिल रही है? क्या कुछ पाबंदियां थी जो अब हटा ली गई हैं?
बिल्कुल सदब, जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में जो कशीदगी बढ़ती जा रही है और उसका असर जम्मू कश्मीर में खासा देखने को मिला है। बिल्कुल श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो आपको याद दिलाऊं कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत हुई और उसके बाद श्रीनगर में जो है गम जफीर में लोग वादी के कई इलाकों में श्रीनगर के लाल चौक में जमा हुए और उसके बाद शाम देर गए जो है वहां से वो हटे और दूसरे दिन से ही जो है धारा 144 श्रीनगर के साथ साथ वादी के सारे अजला में जो है नाफिज किया गया था और श्रीनगर में जो है लगातार पाबंदियां जो है लगातार थी और आज जो है काफी ज्यादा रिलैक्सेशन इन कई सारे इलाकों में देखी गई है। श्रीनगर के बाकी अजला में तो कल शाम से ही जो है अलग अलग अजला में जो है रिलैक्सेशन मिली है और उसके साथ साथ अब जो है मामूल के मुताबिक हर एक काम हो रहा है। लेकिन श्रीनगर में आज सुबह देखा गया कि लोगों का काफी ज्यादा रश और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी अब सड़कों पे एक बार फिर से दौड़ने लगा है और जो कारोबारी सेटअप जो शॉप्स है लाल चौक के जो सिविल लाइंस के साथ साथ बाकी जो आउटस्कर्ट्स में है उनको खोला गया है। ताहम अभी भी लाल चौक का जो घंटाघर पैच है इसको अभी भी बंद रखा गया है और एहतियाती तौर पर इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। बाकी ओवरऑल 95% जो नॉर्मल सी है वो बहाल हुई है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वादी के कई इलाकों में हमने माइनर क्लैशेस भी देखे हैं जिसमें कई सारे जो नौजवान हैं वो जख्मी भी हुए हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ माइनर क्लैशेस में लोगों के साथ खवातीन और खवातीनों के साथ साथ छोटे बच्चे जो है वो एहतिजाज कर रहे थे और लगातार इजराइल और ईरान के खिलाफ जो है नारेबाजी जमकर की गई है। लेकिन अब जो है मामूल के मुताबिक जो है यहाँ पे कामकाज हो रहा है और श्रीनगर का लाल चौक जो घंटाघर पैच है इसको हाल फिलहाल के लिए जो इस पे नजर रखी गई है क्योंकि इसको जो है सेंटर बनाया गया था पहले दिन और यहाँ पे गम जफीर में लोग जमा हुए थे। अब जो है धीरे धीरे हर एक चीज नॉर्मल हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आज शाम को जो है यहाँ पे जो 5G इंटरनेट स्पीड है उसको बहाल किया जाएगा। आज शाम का समय दिया गया है, एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद जो है इस पे ठोस कदम लिए जाएंगे और उसके साथ साथ तालीमी इदारे 7 तारीख यानी कि जो है सैटरडे तक बंद रहेंगे और उसके बाद संडे 8 तारीख और 9 तारीख को जो है यहाँ पे स्कूल जो है ओवरऑल खुलेंगे। 7 तारीख तक जो है गवर्नमेंट ने फैसला लिया था सरमाई तातुलात के बाद जो है यहाँ पे स्कूल बंद थे और अब खुलने थे लेकिन हालात की वजह से उनको एक बार फिर से बंद किया गया था। अब 9 तारीख से यहाँ पे स्कूल्स खुलेंगे। अब देखने वाली बात अगर हालात ठीक रहे आज शाम को एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग ली जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि कहाँ पे कोताही है और क्या कुछ यहाँ पे मामूल के मुताबिक जो चल रहा है। आज श्रीनगर के साथ साथ आउटस्कर्ट्स में जो है काफी ज्यादा नॉर्मल सी देखी गई है, दुकानें खुली है और दुकानों के साथ साथ ट्रैफिक जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। इजाफी टोली जो लगाई गई थी उनको हाल फिलहाल के लिए हटाया गया। ताहम लाल चौक जो घंटाघर है इसके आसपास जो है जो सिक्योरिटी फोर्स चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या CRPF की बात करें या अन्य सेना बल है वो यहाँ पे तैनात है और हर छोटी सी लेकर बड़ी चीज पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। जी सदर। जी बिल्कुल। आखिर इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे खासतौर पर कौन से इलाके हैं जहां अभी भी इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेंगी और आने वाले वक्त पर हालात को देखते हुए उन्हें बहाल किया जाएगा। बिल्कुल सदा तो ओवरऑल पूरे कश्मीर में अभी इंटरनेट स्पीड डाउन है, 2G पे अभी चल रहा है और आज शाम को रिव्यू लिया जाएगा और शाम के टाइम ये रिव्यू के साथ साथ पता चलेगा क्या रिस्ट्रिक्शन कंटिन्यू रह सकती है या आज शाम को हटाया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। आखिर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं किश्तवाड़ सिंथर नेशनल हाईवे पर हल्की मोटर गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दे दी गई है। SDM छतरू नईमुर रहमान के जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक अब LMV गाड़ियां सिंथर टॉप के रास्ते आवाजाही कर सकेंगी। हालांकि ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रखा जाएगा। गाड़ियों की आवाजाही सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही मुमकिन होगी और चिंगम के पड़ना चेक पोस्ट से गुजरने की इजाज़त भी इसी वक्त के दौरान दी जाएगी। ऑर्डर में साफ कहा गया है कि तय वक्त के बाद किसी भी सूरत में गाड़ियों को पड़ना चेक पोस्ट पार करने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं SHO छतरू को हिदायत दी गई है कि वो इस ऑर्डर पर सख्ती से अमल करवाएं और ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल करें। किश्तवाड़ अनंतनाग कौमी शाहरा को आज फिर से जो है वो आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आपको मैं बता दूं कल देर शाम एक आर्डर सामने आया जिसमें SDM छात्रों की तरफ से ये बताया गया कि सिंथन का अनंतनाग कौमी शाहरा को जो है वो लाइट मोटर्स व्हीकल के लिए जो है वो बोथ साइड से आमदोरफ्त के लिए
खोल दिया गया है। हालांकि इसमें कट ऑफ टाइमिंग्स बताई गई है, जो सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक जो है वो चलने की इजाज़त है। और आपको मैं बता दूं, चेक पोस्ट पारना को ये हिदायत दी गई है, जिसमें यह बताया गया है सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को छोड़ा जाए जो लाइट मोटर व्हीकल्स हो, और टाइमिंग का खास ख्याल रखें। सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक ही जो है वो बोथ साइड जो है वो ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा। हालांकि इसमें नेशनल हाईवे की तरफ से जो है वो क्लियरेंस मिलने के बाद ही इस रोड को जो है वो आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में जो ही जो है वो मौसम में बेहतरी होगी, उसके बाद जो है वो हैवी मोटर व्हीकल को भी इस रोड पर जो है वो चलने की इजाज़त है, क्योंकि पिछले महीने लगातार जो है वो बर्फबारी हुई थी, जिसके चलते जो है वो किश्तवाड़ अनंतनाग कौमी शाहरा को जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन कल देर शाम जो है वो आर्डर सामने आने के बाद जो है वो SDM छात्रों की तरफ से ये आर्डर में बताया गया कि आज से जो है वो किश्तवाड़ अनंतनाग कौमी शाहरा को जो है वो खोल दिया गया है। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। जवाहर नवोदय विद्यालय का एक जदीद स्कूल पुलवामा जिले के नौनागरी इलाके में करीब 59 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। लगभग 99 कनाल जमीन पर बना ये कैंपस अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिससे इलाके के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इस इदारे में तलबा को मुफ्त और मेयारी तालीम के साथ मॉडर्न क्लासरूम, साइंस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और रिहायशी सहूलतें दी जाएंगी। साथ ही मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी फराहम की जाएगी। ये स्कूल खासतौर पर देहाती इलाकों के हुनरमंद तलबा को बेहतर तालीम देने के मकसद से कायम किया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक इससे पुलवामा में तालीमी मेयार बेहतर होगा और तलबा को बड़े शहरों जैसी सहूलतें मिल सकेंगी। बहुत ही अच्छी बात है। JNV एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पुलवामा में लगभग 30 साल से चल रहा था, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अपना। अब पिछले कुछ सालों में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें करोड़ों का पैसा लगा है। इट्स वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे बनेगा, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस यू विल हैव इन जम्मू एंड कश्मीर। और हमें उम्मीद है यहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनेगा जिसमें CBSE के साथ से नेशनल कंपटीशन भी होंगे और पुलवामा का एक जो तालीम के हवाले से वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कमज़ोरी है, उसको भी JNV का इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। JNV जो इंस्टीट्यूट है ये एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है एजुकेशन के लिहाज से, क्योंकि आपको पता ही है कि जो एजुकेशन के लिहाज से जो है हमारे पुलवामा में जो स्टैंडर्ड है उतना नहीं है। तो इस JNV के कंसेप्ट से जो है एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी लड़कों को, क्योंकि JNV खाली पढ़ाई के लिए नहीं जाना जाता है। यहाँ पे जो है बोर्डिंग वगैरह, टेक्स्ट बुक्स वगैरह या जो क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पे मुहैया है। तो ओवरऑल में जो JNV का जो कंसेप्ट है या इनिशिएटिव है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और पूरे इलाके के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से महिला सप्ताह के तहत क्रिकेट, बैडमिंटन और टैग ऑफ वॉर जैसी खेल सरगर्मियों का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन और युवतियों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम का मकसद ख्वातीन को बाख्तियार बनाना है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, अपना टग ऑफ वॉर, ये सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी और फीमेल्स पार्टिसिपेट करेंगे। मैं और आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। तो ये हमारे जो वुमेन वीक की एक्टिविटी थी, उसी के चलते जो हमने आपको पहले भी आपसे शेयर किया था। हमारा पर्पज़ यही है कि वुमेन की इन्वॉल्वमेंट हो और ये हफ्ता हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि दीज एक्टिविटीज़ कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, इनको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी। तो कोशिश की हमने कि कठुआ की लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी बाहर निकलें। शायद थोड़ी संख्या अभी कम लग रही है जो मुझे, तो फ्यूचर में भी ऐसी एक्टिविटीज़ की हम कोशिश करेंगे ताकि जो हमारी लेडीज़ हैं, बच्चियां हैं जो गेम खेलती थी और छोड़ चुकी हैं, तो उनको भी हम चाहेंगे स्टेडियम में लाएँ, ग्राउंड में लाएँ। आज को भी एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, थोड़ी जानकारी दे दें एक बार फिर। 8 तारीख को यहाँ हमने जो सी कल्मिनेशन है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है उसको सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी और जो कुछ हमारे कठुआ के जो वुमेन अचीवर्स हैं उनको थोड़ा फेलिसिटेट करेंगे। और कल्चरल एक्टिविटी में सोनाली डोगरा एक आर्टिस्ट हैं, अकेडमी की तरफ से उनको भेजा जा रहा है, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और उसमें भी मैं चाहूँगा कि हमारी महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। आप देख सकते हैं ज़िला प्रशासन की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक मनाया जा रहा है और जब से 2 तारीख से यहाँ पर लगातार कोई ना कोई पार्टिसिपेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बल्कि स्टूडेंट्स को
कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ्स और सिविल सोसाइटी में जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको हम बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करवा रहे हैं और इनफैक्ट उन्हीं से फीडबैक लेकर हम और भी इवेंट्स बना रहे हैं। इसमें हमारा फोकस यही है कि एक साल में एक रिमाइंडर रहता है सबको, जो महिलाएं हैं उनके अनसंग कंट्रीब्यूशन का, अनपेड लेबर का और हर फील्ड में पायनियर होने का। तो हमारा यही, आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। लास्ट एक आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहूँगी, मेगा इवेंट जो हमारा वुमेंस डे पे है वो 8 तारीख को है, 8 तारीख को शाम 6 बजे, जिसमें कल्चरल इवेंट भी होगा और जो वुमेन परफॉर्मर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, उनको फेलिसिटेट भी किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ है। सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं। पटना से दिल्ली रवाना होंगे नीतीश कुमार। तो बिहार से जुड़ी सियासत की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं। पटना से दिल्ली रवाना होंगे नीतीश कुमार। तो बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां बिहार की सियासत में ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बता दें कि सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश कुमार, राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए गए हैं और पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे नीतीश कुमार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।